नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल AR एकेडमी में। तो दोस्तों, हॉर्टिकल्चर की इस सीरीज़ में आज हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एक बात और बता देना चाहते हैं कि बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं कि अगर उन्होंने पूरी नीमराज सुंडा कंप्लीट कर रही है तो क्या उन्हें कहीं एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उन्हें बता दें, अगर उन्हें सारे सब्जेक्ट जितने भी नेमराज सुंडा में दिए हुए हैं, अगर सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से नेमराज सुंडा अच्छे से पढ़ लिए और सब कुछ आता है तो उनका एडमिशन अच्छे सब्जेक्ट से किसी न किसी यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। ये आपको हम बता देना चाहते हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी कि कोई भी हो, किसी बुक को एक बुक को पढ़ने से, उसको बार बार पढ़ने से आप रट सकते हैं लेकिन उसको समझ नहीं सकते हैं। इसलिए उसके साथ अरुण कात्यायन को ज़रूर पढ़ें। लेकिन फिर भी जो लोग बोल रहे हैं कि हमें अच्छे से तैयार हो गई है तो अच्छी बात है। अगर आपको नेमराज सुंडा भी तैयार है तो आपके लिए एडमिशन के पूरे चांस हैं, बहुत चांस नहीं, पूरे चांस है, आपका एडमिशन ज़रूर होगा अगर आपको पूरा 100% अच्छे से तैयार है नेमराज सुंडा। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नेमराज सुंडा के साथ अरुण कात्यायन को भी पढ़िए, क्योंकि उसमें थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। और अगर आपको नेमराज सुंडा कंप्लीट है तो अरुण कात्यायन आपको कंप्लीट करने में टाइम नहीं लगेगा। या फिर अगर इनमें से कोई एक बुक तैयार है तो आपको दूसरी बुक तैयार करने में टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए अगर 2-3 बेसिक बुकें आपको तैयार होती हैं तो फिर बाद की बुक पढ़ने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि उनमें भी वही चीज़ें मिलेगी जो आपने पहले पढ़ रखा हुआ है, या फिर कुछ ही चीज़ें नहीं मिलती हैं जिसको आप फिर पढ़ के तैयार कर सकते हैं। इसलिए बाद की बुकों को तैयार करने में टाइम नहीं लग सकता। तो यही मैं कहूँगा एक बार कि सुंडा के साथ अरुण कात्यायन को भी प्रायोरिटी दीजिए, और बहुत अच्छी बुक हैं ये सब की सब। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई भी स्टूडेंट हो एक बुक को पूरा अच्छी तरह से रट सकता है या पूरे उसको अच्छे से याद कर सकता है। तो चलिए, ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, और अगर आपको तैयार है तो आपका एडमिशन ज़रूर होगा, ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम चिली की क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने टोमेटो और ब्रिंजल की 2 क्रॉप पढ़ी थी वेजिटेबल क्रॉप में। आज तीसरी क्रॉप लेकर आए हम आप चिली की। तो चिली का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है कैप्सिकम स्पीसीज, और ये सोलेनेसी का मेंबर है, सोलेनेसी फैमिली में आता है ये। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके ये कि रेड कलर किस लिए होता है, किसकी वजह से होता है, कौन सा जो वर्णक है जिसकी वजह से रेड कलर होता है चिली का, तो वो होता है कैप्सेंथिन की वजह से। वहीं पंजेंसी या कड़वाहट की बात करते हैं तो वो होती है कैप्सेसिन की वजह से। इसलिए इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सिमिलर लगते हैं नाम, कैप्सेंथिन और कैप्सेसिन। तो कैप्सेसिन की वजह से पंजेंसी होती है, चरपराहट होती है, वहीं कैप्सेंथिन की वजह से रेड कलर होता है। मेजर पेस्ट जो होता है, जो इसमें सबसे ज़्यादा डैमेज करता है, वो होता है थ्रिप्स होता है, सेटोथ्रिप्स डॉर्सैलिस। और जो एंथ्रैक्नोज या डाइबैक होता है वो फंगस की वजह से होता है, कोलेटोट्राइकम कैप्सकी। Na या नेफ्थलीन एसिटिक एसिड जो कि प्लानोफिक्स के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, उसका 10 ppm का और ट्राइकोंटानॉल के साथ यूज करते हैं फ्रूट ड्रॉप के लिए। क्योंकि इनमें क्या होती है कि जब फ्रूट लग जाते हैं मिर्च के तो क्या होने लगती है, ड्रॉपिंग होने लगती है गर्मी की वजह से या किसी अन्य फैक्टर की वजह से। क्या होते हैं कि फ्रूट मैच्योर होने से पहले या पकने से पहले ही गिरने लगते हैं, तो उसके लिए Na का यूज करते हैं। इंडिया इज़ द मेजर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ चिली इन द वर्ल्ड। तो इंडिया क्या है, मेजर प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है, और एक्सपोर्टर मीन्स निर्यात भी करता है, एक अपने देश से दूसरे देश बाहर को भी एक्सपोर्ट करता है। तो इंडिया इन तीनों में नंबर 1 है। आंध्र प्रदेश इज पायनियर इन चिली प्रोडक्शन, और जो आंध्र प्रदेश है इंडिया में वो नंबर 1 पर है। कैप्सिकम एनम आल्सो नोन एज स्वीट पेपर। तो कैप्सिकम एनम जो होता है उसको स्वीट पेपर भी कहते हैं। लीफ कर्ल ऑफ चिलीज वायरल डिजीज होती है, जो लीफ कर्ल होता है चिली का वो वायरस के द्वारा होता है और थ्रिप्स के द्वारा ट्रांसमिट होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। टू प्रिवेंट फ्रूट रॉट शुड बी यूज्ड कैल्शियम नाइट्रेट। तो फ्रूट रॉट के लिए, जो कि क्या होते हैं कि जो मिर्च होती है वो लगे लगे ही सड़ने लगती है, कई फैक्टर होते हैं उसके भी, एटमॉस्फेरिक फैक्टर हो सकते हैं, सॉइल फैक्टर हो सकते हैं, तो उसके लिए कैल्शियम नाइट्रेट का यूज करते हैं 1 लीटर पर हेक्टेयर और ब्रॉडकास्टिंग और 25 kg पर हेक्टेयर। तो क्या करते हैं कि 1 लीटर पर हेक्टेयर की दर से उसको स्प्रे करते हैं या फिर ब्रॉडकास्ट करते हैं 25 kg
पर हेक्टेयर के रेट से। सीड रेट की बात करें तो चिली के लिए 1 से 1.5 किलोग्राम सीड पर्याप्त होता है 1 हेक्टेयर के लिए। और फॉर कैप्सिकम एनम अगर हाइब्रिड की बात करें तो 250 ग्राम सीड ही लगता है। वहीं सोन इन नर्सरी एंड ट्रांसप्लांटेड आफ्टर 45 डेज ऑफ सीडलिंग, तो पहले क्या करते हैं, इसकी नर्सरी तैयार करते हैं, उसके बाद 45 दिन के बाद जब सीडलिंग तैयार हो जाती है तो उसकी ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं। वैरायटीज़ की बात करें तो कैलिफोर्निया वंडर, अर्का मोहिनी, आंध्र ज्योति, पूसा ज्वाला जो कि थ्रिप्स रेजिस्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। ज्वालामुखी ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सूटेबल है। अर्का लोहित पाउडरी मिल्ड्यू टॉलरेंट है ये। और फिर है भास्कर, भाग्य लक्ष्मी और इंदिरा। इसके बाद पंजाब लाल, ये भी मिर्च की वैरायटी है जो कि फ्रूट रॉट के लिए और डाई बैक और लीफ कर्ल, मतलब लगभग जितनी डिजीज होती है मिर्च में उन सब के लिए रेजिस्टेंट है, इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैरायटी है। फिर है मथानिया लौंग और फिर भारत। पेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पेस्ट होता है चिली थ्रिप्स होता है, जो सर्टोथ्रिप्स डोर्सालिस। तो इसके सिम्टम क्या होते हैं, इनवर्ड कर्लिंग ऑफ लीव्स, लीव्स की क्या होती है, अंदर की तरफ कर्लिंग होने लगती है, मीन्स अंदर की तरफ लीफ क्या होने लगती है, मुड़ जाती हैं, इनवर्ड कर्लिंग उसको बोलते हैं। तो ये इसका मेन सिम्टम है। वहीं वाइट फ्लाई होती है जो कि बेमेसिया टबैकी, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ चिली मोज़ेक वायरस, तो जो चिली में मोज़ेक वायरस होता है उसके ट्रांसमिशन के लिए ये जिम्मेदार होती है। बोथ वाइट फ्लाइज एंड थ्रिप्स कैन बी मैनेज्ड बाय स्प्रेइंग ऑफ एनी सिस्टमैटिक इंसेक्टिसाइड, तो किसी भी सिस्टमैटिक इंसेक्टिसाइड का यूज करके हम थ्रिप्स और वाइट फ्लाई दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे एसीफेट हो गया और थायोमेक्सॉम हो गया, इनका यूज करके हम इनका कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर इमिडाक्लोप्रिड का भी यूज कर सकते हैं, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का। अब नेक्स्ट जो क्रॉप है वो है ओकरा, एबॉलमॉस्कस एस्कुलेंटस, और ये मालवेसी फैमिली का सदस्य है। मेजर पेस्ट जो ओकरा को होता है वो होता है फ्रूट बोरर। फ्रूट बोरर की समस्या बहुत ही भयानक होती है इसमें भी बैंगन की तरह फ्रूट बोरर होता है जो कि कैटरपिलर इसमें क्या कर देता है, सूंडी होती है जो कि इसमें छेद कर देती है और फिर वो फ्रूट हमारा खाने के लायक नहीं रह जाता है। ब्लिस्टर बीटर जो कि माइलाब्रिस पोस्टुलाटा होता है, ये भी ओकरा में होता है। येलो वेन मोज़ेक ड्यू टू वायरस, ये इंपॉर्टेंट डिजीज है ओकरा के लिए। येलो वेन मोज़ेक, इसमें क्या होती है, वेन्स होती हैं, जो पत्तियों की जो सिराएं होती हैं वो क्या होती हैं, पीली पड़ जाती हैं, जो कि वायरस के द्वारा होता है और वाइट फ्लाई की वजह से ट्रांसमिट होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट होता है। सीड रेट की बात करें तो खरीफ सीजन के लिए भिंडी की जो सीड रेट होती है वो 8 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर ऑप्टिमम होती है। वहीं स्प्रिंग या समर सीजन के लिए तो जाहिर सी बात है समर सीजन में क्या होगा कि जो जर्मिनेशन होगा वो कम होगा और जो प्लांट तैयार होंगे वो कम तैयार होंगे, इसलिए हमारा सीड रेट जो है वो ज़्यादा लगेगा, ताकि जितनी हम प्लांट चाहते हैं 1 हेक्टेयर में उतने प्लांट हमारे हो जाएं। इसलिए जो इसकी सीड रेट होती है समर की और स्प्रिंग की वो होती है 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। वैरायटीज़ की बात करें तो पूसा सावनी बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है क्योंकि ये डे न्यूट्रल है और स्पाइनलेस होती है। इसमें क्या होती हैं, जो भिंडी के अंदर स्पाइंस होती हैं, सिराएँ होती हैं, वो नहीं होती हैं, स्पाइनलेस वैरायटी है। नेक्स्ट है वर्षा उपहार जो कि वाइट फ्लाई रेजिस्टेंस होती है। पंजाब पद्मनी, पूसा मखमली बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार, अक्सर पूछा जाता है पूसा मखमली किसकी वैरायटी है। परभनी क्रांति, तो परभनी जो है एक महाराष्ट्र से संबंधित है, महाराष्ट्र का एक प्लेस है परभनी, वहाँ से निकली हुई है ये, और ये भी वाइट फ्लाई रेजिस्टेंस है। परभनी से ज़्यादातर भिंडी की वैरायटी निकाली गई हैं। अर्का अनामिका, अर्का अभय, हिसार उन्नत, तो ये भिंडी की वैरायटीज़ थी। तो दोस्तों ये आज का हमारा 2 क्रॉप कैप्सिकम और ओकरा के बारे में डिस्कस किया है, और मिलते हैं आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।